अध्याय 2 यम मार्ग वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवन, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे आ जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहां जीव विश्राम ले सकें, और ना तो वहां अन्न आदि है जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके, ना तो वहां कहीं जल दिखाई देता है जिसे अति प्यासा प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हों। वहां तपन और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, कहीं कांटों से बिंध जाता है, कहीं कहीं घोर सिंह, व्याघ्र और कुत्तों से कटाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटाया जाता है और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद एक असिपत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन का है। वह वन कौवा, गीध, उलूक और शहद की मक्खियों से भरा है और वन के चारों ओर दावाग्नि लगी रहती है। जब डांस और मक्खियों के काटने के तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है, जब तलवार के समान तीखे उन वृक्षों के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के समान तीक्ष्ण मार्ग से चलाया जाता है और कहीं कहीं कीलों के ऊपर से चलाया जाता है, कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोंक से भरे कीचड़ में गिराया जाता है और जोंकों से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर और कहीं अंगार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पर पत्थर के टुकड़ों की वर्षा और कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है, कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं, कहीं पीव तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड हैं जिनमें रहना भी पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है जो देखने मात्र से भय को देने वाली है, जिसकी वार्ता सुनने से रोमांच हो जाता है। वह नदी और जिसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है, जिसमें रक्त, मांस और पीव के कीचड़ भरे हैं, जो बड़ी गहरी है तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है, जिसमें केश ही सेवार हैं और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है, जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तृप्त हो कड़ाह में घी खौलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल भी खौलता है और वह चारों ओर सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। वज्र के समान चोंच वाले गिद्ध और कौवों से वह नदी व्याप्त है और सुईस, घड़ियाल, मगर, जोंक, मछली, कछुआ,
तथा अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी पड़ी है। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी भूख प्यास से पीड़ित होता है, जब वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है, वही नदी रक्तपूर्ण तथा फेन से युक्त है। महाघोर गर्जते हुए भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को भी आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी की नाक में डोरी डालकर, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी को काल पाश में बांधकर और किसी को कौओं के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं। गर्दन बुझा, पैर में सीकड़ बांधकर और उन पर लोहे का भार लादकर उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मुद्गर से मारते हैं। उस पापी और दुखी जीव के मुंह से रुधिर गिरता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता तथा ग्लानि करता और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक को जाता है। वह अज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हा पुत्र, हा पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, उसको पाकर मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, ना तो कुछ दान किया, ना तो अग्नि में हवन किया, ना तपस्या की और ना तो देवताओं का पूजन किया, ना तो सविधि तीर्थों की सेवा की। इसी से हे शरीर अपने किए कर्मों के फल को भोगो। ना ब्राह्मणों का पूजन किया, ना गंगा स्नान किया, ना साधुओं की सेवा की और ना तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे देहिन अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के हित के लिए ना निर्जल देश में जलाशय बनवाया, ना तो गाय दान की, ना ब्राह्मणों की जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे हे देहिन अपने किए कर्मों के फल को भोगो। ना नित्य अन्नदान, ना गौओं को कभी पर्याप्त तृण आदि दिया है, ना वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, ना कभी पुराणों को सुना है और ना तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देहिन अपने किए कर्मों के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का ना कभी पालन किया, ना अपना पतिव्रत धर्म पालन किया, ना कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए हे शरीरी अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर दुखी भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे देहिन अपने किए कर्मों को भोगो। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया। उससे ना तो मासोपवास, ना तो चंद्रायण व्रत किया और ना नियमों के द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव
वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। पुष्प भद्रा नाम की नदी है और वहीं अत्यंत सुखकारी और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुरुष आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि की चिंता करता है। तब वहां के यमदूत कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य, यह सब सुख भोगने वाले कहां हैं? हे मूर्खो, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पर चलो। हे परलोक यात्री, तू यम के पराक्रम को नहीं जानता है। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया जिसमें यम यातना ना हो। अब तो तुझे निश्चय करके यमलोक को चलना ही होगा। इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना? यमदूत ऐसे कहकर मुद्गरों से मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर गिरता, फिर उठता, दौड़ता और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। घर में से 13वें दिन वह जीव चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है और फिर सौरीपुर को गमन करता है। सौरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वहीं विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देख दुखी होता, रोता और चिल्लाता है। निर्दय यमदूत उसको बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए अन्न, जल, वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हीं यमदूतों के साथ आगे को चलता है। 3रे महीने में वह प्रेत गंधर्व पत्तनपुर पहुंचकर परिवार वालों के दिए पिंड का भोजन करके आगे को चलता है। 4थे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां 4थे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रौंचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर क्रूरपुर में पहुंचता है, जहां अत्यंत निर्दय प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वहां ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता, अति दुखित होता वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है। वहां से चलकर चित्रभवन नामक नगर में पहुंचता है, जहां विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र जीव को देखकर वह भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। यह नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान का विवरण कहा है। उस दान से जिसमें तारा,
पार हो जाए उसको वैतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उनके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हा देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। उसने उबलता देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव अत्यंत चिल्लाता है, जिस पापी ने दान नहीं दिया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश से चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कंटिया फंसाकर मछली की तरह घसीटकर उस जीव को नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर छठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप भी करता जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने के लिए श्राद्धन आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जीव उस नगर को पार कर दुखदपुर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते ही नाना क्रंदपुर को जाता है। वहां नाना क्रंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूत के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सप्त भवनपुर में पहुंचता है। वहां 10वें मास के दिए पिंड और जल को खाकर भी तृप्त नहीं होता। फिर वहां से चलकर 11 महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहां 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5वें मास के पूरा होते पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहीं पर न्यूनाधिक मास के दिए हुए श्राद्धन आदि को दुख पूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताढ्य नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है। शीत और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचनों को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप, जिन्होंने मरने के समय औधर्व दैहिक दान नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट को भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार हैं। उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बतलाया है। ऐसे महाघोर मार्ग में श्रद्धा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहां जाने पर फिर क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? 2वां अध्याय समाप्त।